देखिए आज हम लोग परिमेय संख्या का 4th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या का जब दशमलव रूप बदलते हैं तो कितना स्थान बाद वो शांत हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 43/2⁴ गुने 5⁻3 दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। जब इसको दशमलव में बदलेंगे जब ये लिखाएगा, जैसे कुछ भी आएगा दशमलव में, कितना अंक के बाद ये दशमलव आएगा, कितना अंक के बाद ये दशमलव आएगा, ये दशमलव कितना अंक के बाद आएगा, तो इसका डेसिमल रूप निकाल के देखना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट फॉर्म भी है और एक लॉन्ग फॉर्म भी है। पहले लॉन्ग फॉर्म बता दो तो उसके बाद इसका शॉर्टकट फॉर्म बताते हैं। सबसे पहले ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, p/q। लेट p/q इक्वल 43/2⁴ × 5⁻3। देखिए लॉजिक ये है, दशमलव रूप में बदलने के लिए बिना भाग दे करके अगर आपको दशमलव रूप में बदलना रहता है, कभी भी किसी भी परिमेय संख्या को अगर डेसिमल रूप में बदलने के लिए दे देता है ना, डेसिमल रूप में बदलने के लिए दे देता है, तो हम लोग को करना क्या चाहिए। हम लोग जानते हैं कि p/q में जो q होता है वो किस फॉर्म का होता है, शांत हो या अशांत हो। वहाँ पास शांत के लिए टर्म क्या है कि 2⁻m रहेगा और 5⁻n रहेगा। हम लोग को डेसिमल फॉर्म लाना है, इसके लिए हम लोग पहले q का इस रूप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो q का q बराबर यहाँ पास है 2⁻m गुने 5⁻n। यहाँ m और n के लिए क्या कंडीशन है कि m और n बिलोंग करता है नॉन निगेटिव से, है ना। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, m और n, है ना। यहाँ पास दी आपको यहाँ इसका डेसिमल रूप निकालना है, इसीलिए आपको q को इस टर्म में करके देखना है। 2⁻m गुने 5⁻m करने के चक्कर में रहना है। यहाँ 2 का भी पावर m और 5 का पावर भी m, और या तो 2 का पावर भी n और 5 का पावर भी n, ये काम करना है आपको। 2 का पावर भी m और 5 का पावर भी m, या 2 का पावर भी n या 5 का पावर भी n, मतलब दोनों का पावर सेम करके दिखाना है आपको। सेम कर लीजिएगा तो यहाँ इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, एक्सपोनेंट में एक 2 × 5 का पावर m हो जाता है ना, और यहाँ भी 2 × 5 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब 2 × 5 क्या हो जाता है, 10 का पावर m, और यहाँ 10 का पावर n। अब जब भी 10 का गुणज वाला कोई रहता है तो उसका हम लोग दशमलव निकालते हैं तो कितना आसानी से निकल जाता है। बस वही काम करना है यहाँ पास। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हम लोग का p/q दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग क्या देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 43 किसी से कटने वाला नहीं है, तो ऐसे भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसका नीचे वाला 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 है। यहाँ पास देखिए 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 में आपको अंतर दिख रहा होगा कि m बड़ा है और n छोटा है। m किसका पावर है, 2 का, और 5 का पावर n है, और यहाँ m बड़ा है और n छोटा। अब कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। कितना बड़ा है, 4 का पावर कितना ज़्यादा है m से, n से 1 ज़्यादा है। तो हमको बराबर करना है, नीचे क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पास क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक तो 5 बढ़ाना पड़ेगा। 1 5 से यहाँ मल्टीपल कर दे तो ये भी हो जाएगा 5 का पावर 4 और ये भी हो जाएगा 2 का पावर 4। तो मजबूरन हमको तो ऊपर और नीचे दोनों से गुना करना पड़ेगा, केवल नीचे तो गुना कर नहीं सकते हैं। और 5/5 से गुना करने में कोई झंझट भी नहीं है। ये कितना है, 5/5 कितना है, 1 है। 5/5 है कितना, 1 है, और 1 से गुना किया जा सकता है किसी में भी, तो हम 1 से गुना कर रहे हैं 5/5 से। तो यहाँ पास 43 × 5 क्या हो गया, 215, और यहाँ 2 का पावर भी 4 हो गया और 5 का पावर भी 4 हो गया। अब लॉजिक समझ गए हुए, 2 × 5 का पावर 4 ऊपर 215 हो गया, इक्वल 215/2 5 जा 10, 10 का पावर 4 हो गया। 10 का पावर 4 मतलब 1 पे 4 टाइम्स 0। अब देखिए नीचे अगर 4 0 है तो इसका डेसिमल फॉर्म 4 अंक के पहले दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के पहले क्या, दशमलव। अतः दी गई संख्या का दशमलव
अतः दी गई संख्या दशमलव के 4 स्थान के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगी। पता चल गया। इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या है, सो देखिए इसका शॉर्टकट ये है कि इसका नीचे वाला, ये सबसे पहला चीज कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट नहीं रहेगा तो ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्यू क्या है, यहाँ पास ऊपर वाला में क्यू क्या है, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3। किसी में भी यहाँ पास या तो m बड़ा रहे या तो n बड़ा रहे, ऐसा तो होगा ही ना, या तो m बड़ा रहेगा या तो n बड़ा रहेगा। जो बड़ा रहेगा उतना ही अंक के बाद वो शांत हो जाएगा। यहाँ 2 का पावर 4 बड़ा है, कितना पावर है इसका, 2 का पावर कितना है 4, 2 का पावर कितना है 4। तो यह दशमलव यहाँ पास जो p बाई क्यू है वो कितना अंक बाद शांत हो जाएगा, कितना अंक बाद शांत हो जाएगा, 4 स्थान बाद, 4 स्थान बाद शांत हो जाएगा ना शांत। इस तरह आप देखिए आपका केवल क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट टर्म में होना चाहिए। ये भी देखिए हम लोग का सिंपलेस्ट टर्म है, तो ये कितना स्थान बाद शांत होगा। यहाँ देखिए यहाँ n बड़ा है, n कितना है यहाँ, जो बड़ा रहेगा m बड़ा तो m स्थान बाद शांत, n बड़ा तो n स्थान बाद शांत। यहाँ कितना स्थान बाद शांत, 5 स्थान बाद शांत। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ कितना स्थान बाद शांत, यहाँ कितना स्थान बाद शांत नहीं, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है। सिंपलेस्ट जब नहीं रहे तो सिंपलेस्ट करके देखना है, और लॉन्ग रूप में भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, लॉन्ग फॉर्म करते जाते हैं, ठीक है। देखिए इसका करके बताते हैं। ये तो सिंपलेस्ट है, काटने कूटने की जरूरत नहीं है। अगर काटने का भी जरूरत है तो 21 को कर लो 3 इंटू 7। देखो यहाँ 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 5। यहाँ दोनों को बराबर करने के लिए 2 में कमी दिख रही है। 2 में कितना कम दिख रहा है, 2 का पावर 2 रहता ना, और तो इसके बराबर हो जाता है। इसका भी पावर 5 हो जाता है, इसका भी पावर 5 हो जाता है। कमी क्या चीज का दिख रहा है, 2 का पावर 2 का। ऊपर नीचे गुना कर देंगे 2 का पावर 2 से। 2 का पावर 2 मतलब 4, और ये 3 इंटू 7 मतलब 21, 21 चौक 84, और नीचे क्या हो गया 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, 84 बटा 10 का पावर 5 कर ले। और नीचे समझ ही रहा है कि 5 शून्य रहेगा, तो 5 स्थान के बाद दशमलव देंगे, तो 84 आपका है यहाँ पास 4 8, 2 को तो ये हो गया, 3 को 0 बैठाना पड़ेगा, काहे कि 5 स्थान बाद दशमलव देना है। 1 2 3 यहाँ दशमलव, फिर यहाँ 1 तो 0 दे देंगे, पॉइंट के पहले 1 0, नए नंबर है तो देना जरूरी होता है, तो दे दिए। कितना स्थान बाद शांत हुआ ये, तो शांत बनाने का ये लॉजिक है। अशांत बनाने का लॉजिक में नीचे वाला 3 होता है, नीचे वाला 7 होता है, उसका दूसरा तरीका है ना। ये आसान तरीका है तो इसका अशांत जैसा लॉजिक रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी ये शांत टर्म है, काहे कि नीचे वाला 2 और 5 के गुणज के रूप में है। जिसका भी नीचे वाला 2 और 5 के गुणज के रूप में रहता है वो क्या होता है, शांत होता है। यहाँ भी वही है, इसी के जैसा इसको बना सकते हैं। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको एक बार बता देते हैं। यहाँ 56 और नीचे 56 में लग रहा होगा आपको कि ये 2 से 2 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है ना 2, और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कुछ कैंसिल हो सकता है, इसीलिए इसका फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। तो 2 से किए तो 28 आया, फिर 2 से किए तो 14 आया, फिर 2 से करेंगे तो 7 आएगा। 7 किसी से नहीं होगा, दे दिए। अब यहाँ क्या है 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 5। अब देखिए यहाँ कितना 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3 ऊपर है, तो यहाँ आपका कैंसिल होगा। यहाँ कितना बचेगा 6, पावर कितना बचेगा। अब 9 पावर ना रह के कितना होगा 6। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको फिर से देखिए, इसको फिर से देखिए। 6 को कैंसिल कर देते हैं, ये सम 2 नहीं काटा हुआ है। देखिए 2 का पावर 3 इंटू 7 बाई 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 5। अब जी जब अति में रहता है तो पावर क्या होता है, भागा में रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। अब हम नीचे ले जा रहे हैं, ऊपर केवल 7 रह गया,
2 का पावर 9, ऊपर से 3 आया तो 3 माइनस हो जाएगा। अब देखिए 7/2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 5। अब तुम देख के बता सकते हो कि कितना स्थान बाद ये शांत होगा। पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 या 5 में m बड़ा है, यहाँ पास m क्या है 6, तो इसका दशमलव प्रसार कितना स्थान बाद शांत होगा, 6 स्थान बाद। देख लिया जाए, यहाँ 2 का कमी दिख रहा है आपको, 5 का कमी दिख रहा है, 5 1 पावर कम है, तो 1 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 1 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ऐसा करेंगे तो 7 बचे 35, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 6, इस तरह 35/10 का पावर 6, 6 स्थान बाद ये शांत होगा। तो 6 स्थान आपको देना पड़ेगा दशमलव में, जिसमें 35 2 स्थान है दिया हुआ, 4 स्थान आपको क्या देना पड़ेगा 0, तो 4 0 के पहले दशमलव दे देंगे, उसके पहले भी एक 0 दे दिए, 6 स्थान बाद ये क्या हो गया शांत हो गया। उसी तरह इसको भी पहले सिंपलेस्ट कीजिए, आपको दिख रहा होगा कि 2 5 दोनों का फैक्टर है, नीचे भी कुछ कटेगा, उसके बाद आप पता करोगे कि कितना स्थान बाद ये शांत होगा। नीचे वाला में भी वही लॉजिक है ना, ये 2 का पावर 4 दिख रहा होगा, ये 2 का पावर 5, यहाँ कुछ कैंसिल होगा, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना स्थान बाद ये शांत होगा, है ना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।